Good morning students. So today's topic is our parallel AC circuit. तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था वो हम लोगों ने देखा था कि सीरीज़ में अगर एलिमेंट्स कनेक्टेड हैं तो किस तरीके से हम अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं. नाउ वी स्टडी अबाउट द पैरेलल सर्किट. तो अगर हम पैरेलल सर्किट की बात करें तो सबसे पहले बात आती है कि क्या है पैरेलल एसी सर्किट. जब हम दो या दो से ज़्यादा इम्पीडेंसेस को एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, यानी सबके अक्रॉस वोल्टेज सेम रखें और करंट को डिवाइड करा दें, तो वो कहलाता है हमारा बेटा पैरेलल सर्किट. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज आवर इम्पीडेंस नंबर 1, दिस इज इम्पीडेंस नंबर 2 एंड बोथ हैव वोल्टेज सप्लाई V. तो Z1 और Z2 दोनों एक दूसरे के पैरेलल में हैं और दोनों के ही अक्रॉस हमने वोल्टेज V दिया है. V ने एक I करंट जनरेट किया. इस I करंट ने अपने आप को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, I1 एंड I2. सो ये दोनों एलिमेंट कहलाएंगे हमारे पैरेलल AC सर्किट. अब पैरेलल AC सर्किट में जो चीज़ें हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो क्या क्या कैलकुलेट की जाती हैं. टोटल I, जिसकी वैल्यू होती है I1 प्लस I2, दोनों का वेक्टर एडिशन, क्योंकि पता नहीं कि इम्पीडेंस में कौन सी करंट लैगिंग मोड में है, कौन सी करंट लीडिंग मोड में है और किस एंगल पर लैग लीड कर रही है, तो इसका हम वेक्टर सम करते हैं. अगर मुझे I1 कैलकुलेट करना है तो I1 का फॉर्मूला बन जाता है मेरा V अपॉन Z1. I2 का फॉर्मूला बन जाता है मेरा V अपॉन Z2. ये दोनों हमारे करंट के हैं. इन दोनों के वेक्टर एडिशन से हमें टोटल करंट पता चल जाता है. इफ़ वी कैलकुलेट द टोटल इम्पीडेंस, तो टोटल इम्पीडेंस यानी Z कैलकुलेट करने के लिए हम देखेंगे कि ये Z जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल में कनेक्टेड है, यानी 1/Z1 प्लस 1/Z2 इज इक्वल्स टू 1/Z. जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो Z निकल कर आता है हमारा Z1 Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2. ये हमारा पैरेलल्स के केस में टोटल इम्पीडेंस का फॉर्मूला हो जाता है. टोटल इम्पीडेंस निकालने का एक फॉर्मूला और होता है. अगर हमें टोटल I पता है, टोटल V पता है, तो हम इस फॉर्मूले से भी अपना टोटल Z कैलकुलेट कर सकते हैं. उसके बाद हमारा आता है पावर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला. तो इंडिविजुअल पावर अगर हमें कैलकुलेट करनी है, फॉर एग्जांपल मुझे पावर पहले इम्पीडेंस में कैलकुलेट करनी है, सिंपल फॉर्मूला I1 स्क्वायर R1, और अगर मुझे दूसरे में कैलकुलेट करनी है तो I2 स्क्वायर R2. इम्पीडेंस के अंदर हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू पता होगी, उसी रेजिस्टेंस का करंट के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम पावर बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. यही सारी चीज़ें हम कैलकुलेट करते हैं अपने पैरेलल एसी सर्किट में. अब यहाँ पर एक और नया कॉन्सेप्ट हमारा जनरेट होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिटेंस. सबसे पहले बात आती है व्हाट इज एडमिटेंस. एडमिटेंस जो होता है दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस. दिस इज डिफाइंड एज अ रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस, यानी इसको हम y से डिनोट करते हैं. y इज इक्वल्स टू होता है 1/Z. ये कहलाता है हमारा एडमिटेंस. इसकी यूनिट होती है मो, ओम का उल्टा मो. यूनिट सिंबल भी इसका ओम का ऑपोजिट होता है मो. तो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिटेंस. इसका मतलब अगर मेरे पास जो ऊपर मैंने टोटल इम्पीडेंस वाला फॉर्मूला लिखा था 1/Z इज इक्वल्स टू 1/Z1 प्लस 1/Z2, इन टर्म्स ऑफ एडमिटेंस में इसे डायरेक्ट ये भी लिख सकती हूँ, y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2. दोनों ही तरीके से हम अपनी चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं. यानी जो चीज़ें इम्पीडेंस के केस में पैरेलल में हैं वही चीज़ें एडमिटेंस के केस में सीरीज में जुड़ जाएंगी, क्योंकि एडमिटेंस उल्टा है इम्पीडेंस का. तो अब चलिए हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं. एक न्यूमेरिकल के बेसिस पे हम ये सारी चीज़ें किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वो समझते हैं. तो एक सिंपल न्यूमेरिकल लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. In a circuit shown in figure, find the current and power
drawn by the source। यानी आपसे इसमें पूछा जा रहा है टोटल पावर और टोटल करंट। सर्किट ड्रॉ करते हैं। ये हमारा एक वोल्टेज है। वोल्टेज दिया गया है 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज। इसकी वैल्यू दी गई है 3 ओम एंड J4 ओम। इसकी वैल्यू दी गई है 6 ओम एंड J8 ओम। पहली चीज़, पैरेलल में हमेशा ज़्यादातर हमें सर्किट इसी फॉर्म में मिलेंगे। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पोलर एंड रेक्टेंगुलर फॉर्म, तो हमें जितने भी रिएक्टेंस मिलेंगे वो हमें J की फॉर्म में मिलेंगे और हमें इसी फॉर्म में ही अपनी चीज़ों को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इसमें हमें टोटल I कैलकुलेट करनी है। तो अगर मुझे I1 और I2 पता लग जाए तो मैं I आराम से कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे क्या तरीका, Z1 क्या है 3 + J4 ओम, दो को ऐड कर देंगे R + JXL। आपको काम क्या करना है, जैसे ही आप इसका रेक्टेंगुलर फॉर्म देखें, रेक्टेंगुलर फॉर्म देखते ही आप इनको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। हम इसे पोलर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारी वैल्यू ये निकल कर आएगी। सिमिलरली मैं Z2 को देखती हूँ 6 + J8 ओम। इसको भी जब मैंने पोलर में कन्वर्ट किया तो मेरी वैल्यू निकल कर आई ये। हमें जितने भी रेक्टेंगुलर और पोलर फॉर्म मिलेंगे ना, हम सबका रेक्टेंगुलर का पोलर और पोलर का रेक्टेंगुलर बना के रखेंगे। ये हमारे लिए आसान काम हो जाएगा। अब इसी तरीके से मैं I1 का फॉर्मूला लगा देती हूँ। यहाँ पर V/Z1 वोल्टेज था 230, कोई एंगल नहीं है तो हम एंगल 0 मान लेंगे। Z दिया हुआ है 53.13 डिग्री। क्योंकि मुझे इन दोनों को डिवाइड करना था, मैंने पोलर फॉर्म का इस्तेमाल किया। अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है तो भी मैं पोलर का इस्तेमाल करूँगी। मुझे अगर ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, मैं रेक्टेंगुलर फॉर्म का इस्तेमाल करूँगी। तो 230 को 5 से डिवाइड कराया, वैल्यू निकल कर आई 46। 0 में से 53 वाले एंगल को माइनस किया, आंसर आया माइनस का 53.13 डिग्री एम्पियर। हैंड टू हैंड हम इसका रेक्टेंगुलर फॉर्म भी बना देंगे। 27.6 - J 36.8 एम्पियर हमारा I1 निकल आया। सिमिलरली मैं I2 कैलकुलेट करूँगी। V/Z2 230 एंगल 0 डिवाइडेड बाई 10 एंगल 53.13 डिग्री। 230 से ये डिवाइड कराया तो 23, 0 में से ये एंगल माइनस किया, माइनस का 53.13 डिग्री एम्पियर। इसका हमने पोलर से रेक्टेंगुलर बनाया 13.8 - J 18.4 एम्पियर। ये हमारा I1 और I2 निकल आया। तो बस अब मुझे टोटल I निकालना है। तो टोटल I होगा हमारा I1 + I2। ऐड करना है तो मैं दोनों का रेक्टेंगुलर फॉर्म ऐड करूँगी। 27.6 - J 36.8 + 13.8 माइनस का J 18.4। दोनों को ऐड करने पर मेरा आंसर आया 41.4 - J 55.2 एम्पियर। टोटल करंट, इसका पोलर से हम मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। 69 एंगल माइनस का 53.13 डिग्री एम्पियर। ये हमारी टोटल करंट कैलकुलेट हो गई। अब टोटल करंट हमें पता है, टोटल वोल्टेज हमें पता है, हमें सीधे सीधे क्या करना है, पावर कैलकुलेट करनी है। तो टोटल P के लिए हम लगाएंगे I² R। I कितना है 69, तो 69 का स्क्वायर, और इसमें हम लोगों को R ढूंढना है। तो R के लिए अब देखिए यहाँ टोटल Z नहीं है, तो या तो मैं अब टोटल Z कैलकुलेट करूँ विद द हेल्प ऑफ V/Z, या फिर दूसरा तरीका क्या है हमें यहाँ कैलकुलेट करने का, I1² R1 + I2² R2। दोनों करंट का एडिशन करके निकाल सकते हैं। यानी पहले इम्पीडेंस की पावर प्लस दूसरे इम्पीडेंस की पावर, दोनों को ऐड करके हम टोटल पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो I1² R1 यानी I1 का मैग्नीट्यूड था 46, Z के साथ R दिया हुआ था 3, प्लस I2 का मैग्नीट्यूड था 23 और R2 दिया हुआ था 6। सॉल्व करके हमने पावर कैलकुलेट किया 9522 वॉट। दिस इज आवर टोटल पावर। तो हमने इस तरीके से ये न्यूमेरिकल अपना सॉल्व किया।
सेम इसी तरीके से हम अपने एक न्यूमेरिकल और सॉल्व करते हैं, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं अपने बाकी की कैलकुलेशन को। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर द गिवन circuit calculate the current and power in each branch and also calculate total power factor। हमें टोटल पावर फैक्टर भी निकालना है। तो देखिए सर्किट है हमारा, पहली ब्रांच, दूसरी ब्रांच एंड तीसरी ब्रांच। अब यहाँ देखिए 3 ब्रांचेस पैरेलल में कनेक्टेड हैं। वोल्टेज हमें इन सबके अक्रॉस दे रखा है। इसका वैल्यू है 10 ओम, ये है 5 ओम, J5√3 ओम, ये 5 ओम माइनस J5√3 ओम। कैपेसिटर है तो वो माइनस जे में होगा, इंडक्टर है तो वो प्लस जे में होगा। ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। और वोल्टेज दे रखा है हमें 100 एंगल 45 डिग्री। टोटल आई, इस करंट को नाम दिया गया IR, इस करंट को नाम दिया IL और इस करंट को नाम दिया है मैंने IC। तो चलिए अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। मुझे इंडिविजुअल करंट कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मैंने ZR की वैल्यू देखी, दिस इज 10 प्लस J0 ओम, यानी यहाँ पर J का कोई टर्म नहीं है तो J की जगह मैंने 0 लिखा, तो ये बन गया 10 एंगल 0 ओम। ZL है मेरा 5 प्लस J5√3 ओम। जब इसको मैंने सॉल्व करा रेक्टेंगुलर से पोलर फॉर्म में, मेरा वैल्यू निकल कर आया 10 एंगल 60 डिग्री ओम। ZC है मेरा 5 माइनस J5√3 ओम, यानी 10 एंगल माइनस 60 डिग्री ओम। इंडिविजुअल इम्पीडेंस कैलकुलेट हो गए तो इंडिविजुअल हम करंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। IR V/ZR, V था 100 एंगल 45 डिग्री, 10 एंगल 0, 100 से 10 को डिवाइड कराया 10, 45 में से 0 को माइनस किया बचा 45। हैंड टू हैंड इसका हम पोलर से रेक्टेंगुलर फॉर्म कन्वर्ट कर लेते हैं। वैल्यू आया 7.07 प्लस J 7.07 एम्पियर। IL V/ZL 100 एंगल 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 10 एंगल 60 डिग्री, यानी 10, 45 में से 60 को माइनस किया बचा माइनस का 15 डिग्री एम्पियर। पोलर से रेक्टेंगुलर बनाया तो हमारी वैल्यू बनी 9.66 माइनस J 2.59 एम्पियर। सिमिलरली IC कैलकुलेट किया, वैल्यू बनी V/ZC 100 एंगल 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 10 एंगल माइनस 60 डिग्री। 10, 45 में से माइनस 60 को माइनस किया तो माइनस माइनस मिलकर प्लस बन गया, तो ये बन गया हमारा 105 डिग्री एम्पियर। वैल्यू निकल कर आई मेरी माइनस का 2.59 प्लस का J 9.66 एम्पियर। हमारी इंडिविजुअल करंट कैलकुलेट हो गई, इंडिविजुअल पावर कैलकुलेट गई, यानी दिस इज अवर फर्स्ट पार्ट। सेकंड, इंडिविजुअल पावर यानी PR, IR स्क्वायर इंटू R। IR का मैग्नीट्यूड था 10, 10 का स्क्वायर और रेजिस्टेंस था 10, सॉल्व किया 1000 वॉट। PL IL स्क्वायर इंटू R, IL का मैग्नीट्यूड भी था 10 और इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू थी 5, वैल्यू निकल कर आई 500 वॉट। PC IC स्क्वायर इंटू R यानी 10 स्क्वायर इंटू 5, वैल्यू निकल कर आई 500 वॉट। अब हमें निकालना है टोटल पावर फैक्टर। तो टोटल पावर फैक्टर के लिए, टोटल पावर फैक्टर मीन्स होता है बेटा टोटल वोल्टेज और टोटल करंट के बीच का एंगल।
तो एक अगर टोटल करंट मुझे मिल जाए तो टोटल करंट के लिए IR प्लस IL प्लस IC, तीनों का मेरे पास फॉर्म है, तीनों को ऐड कर देते हैं। 7.07 प्लस 9.66 माइनस 2.59, बिना जे वाले टर्म को ऐड करेंगे, फिर इधर जे वाले टर्म को ऐड करेंगे। तो मैं डायरेक्ट आंसर यहाँ लिख रही हूँ। ऐड करने के बाद मेरा ये आंसर निकल कर आएगा 14.14 प्लस जे 14.14। आप ऐड करके देखेंगे, 7.07 में 9.66 ऐड करेंगे, उसमें से 2.59 माइनस कर देंगे, आंसर 14.14। सेम क्वांटिटीज़ यहाँ पर हैं, 7.07 9.66 ऐड ऑन हो रहे हैं, 2.59 माइनस हो रहा है। इसका पोलर फॉर्म हमने बनाया तो ये निकल कर आया। तो अब आप खुद देखेंगे, वोल्टेज का एंगल भी 45 डिग्री पर है, करंट का एंगल भी 45 डिग्री पर है। तो मुझे अगर फाई एंगल कैलकुलेट करना है, फेज एंगल बिटवीन V एंड I, वोल्टेज का एंगल था 45, उसमें से करंट के एंगल को माइनस किया, वैल्यू निकल कर आई 0 डिग्री। तो कॉस फाई मेरा बन गया कॉस ऑफ 0 यानी 1। ये हो गया हमारा पावर फैक्टर। इस तरीके से हम अपने पावर फैक्टर को कैलकुलेट करते हैं। तो आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया। सेम इसी तरीके से अब हम अपना एक न्यूमेरिकल और सॉल्व करते हैं। अगर मुझे पावर फैक्टर निकालना है तो पावर फैक्टर निकालने का यही तरीका है। अब हम अपना एक न्यूमेरिकल और करते हैं, जिसमें हम लोगों का अब हम सीरीज पैरेलल सर्किट का कॉम्बिनेशंस वाला एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। उसके बाद हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। चलिए थर्ड न्यूमेरिकल करते हैं। यानी अभी तक हमने सीरीज अलग पढ़ा, पैरेलल अलग पढ़ा, अब हम लोग कॉम्बिनेशन बनाएंगे सीरीज पैरेलल सर्किट का। द फॉलोइंग AC सीरीज पैरेलल सर्किट, फाइंड। फर्स्ट पार्ट, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बेटा एडमिटेंस ऑफ ईच पैरेलल ब्रांच, हर पैरेलल ब्रांच का एडमिटेंस पूछा गया है। सेकेंड पार्ट आपसे पूछा जा रहा है टोटल इम्पीडेंस। थर्ड पार्ट आपसे पूछा जा रहा है इसमें टोटल पावर। ठीक, सर्किट है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, मैक्सिमम टाइम एग्जाम में ये पूछा जाता है न्यूमेरिकल, ये सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन। और सर्किट भी ऑलमोस्ट सेम ही आता है, सिर्फ डिजिट्स जो हैं वो हमारी चेंज हो सकती हैं। मैक्सिमम टाइम सर्किट भी एज इट इज़ ही बनता है। यहाँ पर हमारा सप्लाई सोर्स लगा हुआ है जिसकी वैल्यू है 100 वोल्ट, 50 हर्ट्ज, 1.6 ओम, J 7.2 ओम, 4 ओम, J 3 ओम, 6 ओम माइनस J 8 ओम। ये सीरीज ब्रांच है, ये दोनों पैरेलल ब्रांच हैं। तो इसको हमने नाम दे दिया है बेटा Z1, इसको नाम दे दिया Z2 और इसको नाम दे दिया Z3। अपने काम से आसानी से हम कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो Z1 हुआ हमारा 1.6 प्लस J 7.2 ओम। पोलर से रेक्टेंगुलर फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं इसका, 77.47 डिग्री ओम। Z2 4 प्लस J 3 ओम, वैल्यू आ गई इसकी 5 एंगल 36.86 डिग्री ओम। Z3 हमारा निकल गया 6 माइनस J 8, पोलर फॉर्म आ गया इसका 10 एंगल माइनस का 53.13 डिग्री ओम। Z1 Z2 Z3 निकल गया। अब पहला पार्ट आपसे पूछा गया था इसमें एडमिटेंस इन ईच पैरेलल ब्रांच, है ना। एडमिटेंस का मतलब हुआ कि मुझे पैरेलल ब्रांच कौन सी है, Z2 एंड Z3, इन्हीं का पहला पार्ट, इन्हीं का एडमिटेंस निकालना है। यानी Y2 मतलब 1/Z2। अब 1/Z2 करना है, मुझे डिवीज़न करना है, तो मुझे पोलर फॉर्म का इस्तेमाल करना है। 5 एंगल 36.86, 1 डिवाइडेड बाई 0.5 मेरा वैल्यू आ गया 0.2, 0 में से इस एंगल को माइनस किया, माइनस का 36.86 डिग्री मो।
हैंड टू हैंड इसका मैंने पोलर रेक्टेंगुलर फॉर्म कन्वर्ट कर दिया, 0.16 माइनस J.12 मो, ये हो गया मेरा y2। सेम इसी तरीके से y3 निकाला, 1/Z3 1/10 डिवाइडेड बाई माइनस का 53.13, 1/10 यानी 0.1, 0 में से एंगल माइनस हुआ, एंगल बन गया पॉजिटिव। इसका पोलर रेक्टेंगुलर बनाएंगे तो 0.06 प्लस J0.08। ये देखिए पहला पार्ट सॉल्व, हमारा ये निकल गया y2 एंड y3। अभी मुझे कैलकुलेट करना है टोटल इम्पीडेंस। तो टोटल इम्पीडेंस के लिए y2 y3 का पैरेलल 1/z, ये दोनों पैरेलल हैं और इसका कॉम्बिनेशन सीरीज है। तो अगर मैं टोटल z का फॉर्मूला लिखूं तो मेरा फॉर्मूला कुछ ऐसा बनेगा, यानी Z2 Z3 पैरेलल सीरीज विद Z2 Z1। तो y2 y3 तो मुझे पहले ही मिल गया है, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट दोनों को ऐड कर देती हूँ, है ना। ये आपको एडमिटेंस वाले कॉन्सेप्ट में समझाया था ना कि जब हम एडमिटेंस निकालते हैं तो एडमिटेंस निकालने के लिए 1/Z1 प्लस 1/Z2, ये देखिए को हम y1 प्लस y2 लिख सकते हैं। Z2 Z3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन, दैट मीन्स 1/Z2 प्लस 1/Z3, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं y1 प्लस y2। तो यहाँ से मैंने पहले y2 y3 को ऐड कर लिया, 0.16 माइनस J0.12 प्लस 0.06 प्लस J0.08। यहाँ पे दोनों को ऐड करा, वैल्यू निकल कर आई 0.22 माइनस का J0.04। इसका रेक्टेंगुलर से पोलर बनाया, 0.2236, एंगल आया माइनस का 10.3 डिग्री। y निकल गया तो z भी निकल जाएगा, यानी 1/y 1/0.2236 माइनस का 10.3 डिग्री। सॉल्व करके देखते हैं, 4.47 एंगल 10.3 डिग्री ओम। इसका रेक्टेंगुलर बन गया 4.4 प्लस J0.8 ओम। इस z को बस Z1 के साथ मुझे क्या कर देना है, ऐड, Z1 प्लस Z। तो Z1 था मेरा 1.6 प्लस J7.2, 4.4 प्लस J0.8, और टोटल Z कैलकुलेट हो गया हमारा 6 प्लस J8 ओम, यानी 10 एंगल 53.13 डिग्री ओम। सेकेंड पार्ट सॉल्व। तो यानी पहले पार्ट से ही हमारा सेकेंड पार्ट भी निकल आया, तो ये आसानी से सॉल्व हो गया। अब मुझे कैलकुलेट करना है टोटल पावर। तो टोटल पावर के लिए मेरे पास टोटल करंट होना चाहिए। तो टोटल करंट के लिए बहुत सिंपल कैलकुलेशन, I इज इक्वल टू V/Z। ऑलरेडी हम Z कैलकुलेट कर चुके हैं, अब हमें I1 I2 निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे पास Z है, मैंने आपको दो फॉर्मूले इसीलिए बताए थे। तो V का वैल्यू था मेरा 100 एंगल 0, Z का वैल्यू था 10 एंगल 53.13, यानी 10 एंगल माइनस का 53.13 डिग्री एम्पियर। ये आ गया हमारा टोटल Z। अब मुझे निकालना है पावर, फोर्थ पार्ट। तो P इज इक्वल्स टू VI cos phi या I²R, जो आपका मन करे आप लगा सकते हैं। टोटल I का मैग्नीट्यूड है 10 का स्क्वायर, और टोटल Z में R की जगह लिखा हुआ है 6। तो 100 इंटू 6, आंसर आ गया 600 वॉट, सीधे सीधे। ये देखिए, ये R को रिप्रेजेंट करता है, ये X को रिप्रेजेंट करता है। तो R की जगह टोटल Z में 6 दिया हुआ था, मैंने 6 रखा, मेरा आंसर आ गया 600 वॉट। तो आई थिंक आपको अब पैरेलल सर्किट समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से हम पैरेलल सर्किट को सॉल्व करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को क्लियर है सारी चीज़ें।